बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और पैदाइश के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह हुई और फिर किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह इल्म की रोशनी दी। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आज हमारी वीडियो का है पार्ट 2। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीसरी मर्तबा भेजने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में मुकम्मल इल्मी रोशनी आ गई। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा से अपने घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सारा हाल बयान किया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफिल के पास ले गई और उसके रूबरू सारा हाल बयान किया। वर्का एक काजी आदमी था। वो उन किताबों को जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों पर नाजिल हो चुकी थी खूब जानता था। चुनाचे तौरात और इंजील का तर्जुमा अरबी जुबान में किया करता था और बड़े बड़े यहूदी और ईसाई फाजिलों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर सुन चुका था। वो ये हाल सुनकर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें मुबारक हो कि जिब्राइल फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर पैगम्बरों पर नाजिल हुआ था वो तुम पर भी नाजिल हुआ। उसके थोड़े दिन बाद फिर वही नाजिल हुई और लगातार आती रही और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्मों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुदा की इबादत और तौहीद की तरफ तरगीब देते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जवानों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए जो कबीले कुरैश में बड़े शरीफ और नामी आदमी थे। और औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले मुशरिफ बा इस्लाम हुई और लड़कों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले इस नेमत से माला माल हुए। उनके बाद कौम कुरैश के कई और मुअज्जिज आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दीन में शामिल होते चले गए। अरब के अक्सर लोग मिट्टी और पत्थर की मूर्तें बनाकर उन्हें पूजते, उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते, फिर अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते और हजारों गुनाह किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उन कामों से मना करते और समझाते कि अल्लाह को एक जानो, उसके हुक्मों को मानो, उसका किसी को शरीक न बनाओ, सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करो, मिट्टी और पत्थर की मूर्तों की पूजा छोड़ दो। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों से खफा होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से मना करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक खुदा पर भरोसा करके अपने नेक काम में लगे रहते और जिस काम के वास्ते अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर किया था उसमें कोशिश किए जाते। मक्के वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्ची और पाक तालीम की कुछ कदर न की और उल्टे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गए। दोस्तों, एक दफा सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे मजहब को बुरा कहता है और हमारे महबूदों की जिन्हें हम पूजते हैं बेइज्जती करता है। हम तुम्हारे लिहाज से उसे कुछ नहीं कहते, तुम उसे समझा दो कि इन बातों को छोड़ दे, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और जो कुछ उन लोगों ने कहा था वो सब आपसे कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपने इस फर्ज मनसबी को कभी न छोड़ूंगा और जिस खुदा ने मुझे पैदा किया पैगंबर बनाया उसके हुक्मों को सुनाऊंगा और जिन चीजों को ये लोग नाहक पूजते हैं मैं उनको कभी न मानूंगा और उन लोगों को भी समझाऊंगा कि ये बुत जिन में न अकल है, न फिक्र है, न कुछ हिम्मत है, न ताकत है, वो तुम्हें किसी काम में मदद नहीं दे सकते, किसी मुसीबत से नहीं बचा सकते, तुम्हारी किसी मुराद के पूरा करने की कुदरत नहीं रखते। वो हरगिज इस लायक नहीं कि तुम उन्हें अपना माबूद जानो, मालिक समझो। जिस तरह तुम खुदा की जानदार मखलूक हो इसी तरह वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई बेजान चीजें और तुम्हारे हाथों की बनाई हुई सूरतें हैं। तुम में अकल है, समझ है, चल फिर सकते हो, एक दूसरे को मदद देने की तौफीक रखते हो, बोलते और सुनते हो। वो इन बातों से महरूम है, फिर तुम उनकी
इनकी पूजा क्यों करते हो। दोस्तों उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो उनको यही सच्ची और पाक तालीम दूंगा, ये लोग जो चाहें सो करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा खुदा जिसका मैं फरमान पूरा कर रहा हूँ मेरी मदद करेगा और उनकी शरारतों से मुझे बचाएगा। ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे प्यारे भाई के बेटे, कुछ खौफ न कर, किसी से जरा भी न डर, तू अपना काम किए जा। उनकी मजाल नहीं कि तुझे झिड़क सके या तुझ पर कोई ज्यादती कर सके। तू अपने कलाम में सच्चा है, सबसे बढ़कर अमीन है, तेरा दीन सारे दीनों से अच्छा है। दोस्तों एक दफा ऐसा भी हुआ कि मक्के वालों ने मशवरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम बड़े बुजुर्ग आदमी हो, हमारी कौम में बहुत इज्जत रखते हो, मगर अफसोस है कि हमारे देवताओं की मजम्मत करते हो, हमें उनकी पूजा से रोकते हो और उसी सबब से तुमने हमें जुदा जुदा कर दिया, हमें आपस में लड़ा दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे पास बहुत सा माल और नेमत जमा हो जाए और तुम बड़े दौलतमंद बन जाओ, तो हम तुम्हें इतनी दौलत देते हैं कि किसी के पास ना हो। और अगर तुम्हारी ये मंशा है कि हम लोग तुम्हें अपना बादशाह बना ले तो इस बात पर भी राजी हैं। और अगर तुम्हें कोई बीमारी है जिसके सबब से तुम ऐसी बातें करते हो तो हम इलाज करने को तैयार हैं। दोस्तों ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं ना दौलत का भूखा हूँ और ना बादशाही की ख्वाहिश रखता हूँ, ना मुझे कोई बीमारी है, ना किसी तरह का लालच है। मैं तो खुदा का रसूल हूँ और उस वास्ते आया हूँ कि तुम्हें उसके अजाब से डराऊं और उसकी मेहरबानियों की खुशखबरी सुनाऊं। अगर तुमने मेरा कहा माना तो इस दुनिया में भी आराम से रहोगे और आखिरत में भी खुशी देखोगे, और अगर तुमने मेरी नसीहतों को न माना और मुझे झूठा जाना तो मैं तुम्हारी इस ज्यादती पर सब्र करूंगा और तुम्हारा मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दूंगा और वो मेरी तुम्हारी बातों का फैसला करेगा। जो किताब मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो अल्लाह रहमान और रहीम की दी हुई है, वो अरबी जुबान में है जो तुम्हारी जुबान है, ताकि तुम उसको समझो। उसमें उस शख्स के वास्ते खुशखबरी है जो उसे माने, और जो ना माने उसे ये किताब अल्लाह के अजाब से डराती है। लेकिन अफसोस है कि बहुत से आदमी उससे मुंह मोड़ते हैं, उसको नहीं सुनते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते। उन पर अफसोस है जो बुतों को पूजते हैं और अल्लाह ताला को नहीं मानते, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते। मगर याद रखो, जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे वो हमेशा फायदे में रहेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जो कुछ कहा तुमने सुना, अब जो तुम चाहो सो करो, तुम्हें इख्तियार है। दोस्तों जब मक्के वालों को यकीन हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम और हमारे दीन की बुराइयां करने से बाज नहीं आएंगे, और ये भी देख लिया कि बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में शामिल होते जा रहे हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के सख्त दुश्मन हो गए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को बहुत तकलीफें देनी शुरू की। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जिंदा रहे, उनके खौफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सख्त तकलीफें नहीं पहुंचा सकते थे, मगर अक्सर गरीब और मिस्कीन मुसलमानों पर सख्त जुल्म किया करते थे, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान काफिरों के जुल्मों से शहीद हो गए। दोस्तों जिन मुसलमानों ने मक्के वालों के हाथ से सख्त मुसीबतें उठाई और तरह तरह की तकलीफें सही, उनमें से एक हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जो एक बुत परस्त के जरखरीद गुलाम थे। वो उनको बहुत तकलीफें देता था। उसकी गर्ज ये थी कि ये इस्लाम छोड़कर फिर बुत परस्त हो जाए, मगर वो ऐसे आली हिम्मत और सच्चे मुसलमान थे कि उन सब मुसीबतों को झेलते थे, लेकिन इस पाक और सच्चे दीन को उन्होंने कबूल किया था, उसे हरगिज नहीं छोड़ते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का बुत परस्त मालिक कभी तो उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर उन्हें लड़कों के हवाले कर देता, वो रस्सी को पकड़कर उन्हें गलियों में लिए फिरते, यहाँ तक कि रस्सी की रगड़ से उनका जिस्म लहू लहान हो जाता। कभी उन्हें लोहे की जरा पहनाकर धूप में बिठा दिया जाता था, कभी मक्के से बाहर ले जाता और तपती हुई रेत पर नंगा करके लिटा देता और तपते हुए पत्थर उनके सीने पर रख देता, कभी जानवरों की कच्ची खाल में उन्हें बांध देता और धूप में बिठाकर लकड़ियों से ऐसा पिटवाता कि वो खाल टुकड़े टुकड़े हो जाती और उनके बदन से लहू के फुहारे चलने लगते। फिर यही नहीं कि मारपीट पर ही बस करता, भूख प्यास से जुदा तंग करता, खाने को रोटी पीने को पानी न देता। ये भूख प्यास के मारे बलका करते, मगर वो जरा भी रहम न करता। सर्दियों में सारी सारी रात नंगा धड़ नंगा सहन में बांध देता, गर्मी में सारे सारे दिन धूप में बिठाए रखता। गर्ज वो बेदर्द तरह तरह के सख्त जुल्म उन पर करता, मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे साबिर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे
सच्चे आशिक थे कि कभी कोई बुरा कलमा जुबान से ना निकालते। जब बोलते अहद अहद का कलमा मुंह से निकलता। एक दफा उनका मालिक उन्हें इसी तरह मार रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास से गुजरे। वो उस सच्चे मुसलमान की तकलीफ को न देख सके। उसी वक्त उनको उनके मालिक से खरीद लिया और फिर उन्हें आजाद कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहले ही ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इससे अगला पार्ट हम कल को अपलोड कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर इसका पार्ट 1 देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।